नमस्कार। द फिल्मी वाणी शो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। दोस्तों, आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे अल्लू अर्जुन और एटली कुमार के अपकमिंग प्रोजेक्ट A822X-A6 से, जिसका कल के दिन टाइटल और फर्स्ट लुक रिवील किया जा चुका है। फिल्म का नाम निकल कर आया है राका। साथ ही साथ इस फिल्म का जो फर्स्ट लुक है उसने कहीं ना कहीं पूरी ट्रेड को शॉक कर दिया है। इनफैक्ट हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का लुक निकल कर आने वाला है। पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक फ्यूचरिस्टिक टाइप की फिल्म होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर हॉलीवुड के बड़े बड़े बैनर जुड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर एटली कुमार कहीं ना कहीं अपने गुरु यानी कि एस शंकर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमें एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस फिल्म का जिस तरह का लुक निकल कर आया है उसके बाद डेफिनेटली कुछ तो राय बदली है। अभी एक पीरियड जोन में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अल्लू अर्जुन का जो लुक है वो डेफिनेटली फैंटास्टिक है, स्टैनिंग है, कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह के नुआंसेस नजर आ रहा है, जिस तरह की डिटेलिंग है, उसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि 60 to 70% यहाँ पर चांसेस बन चुके हैं कि अल्लू अर्जुन का एक किरदार कहीं ना कहीं वेयरवुल्फ होने वाला है। सो इस लुक के बाद से फिलहाल रेडिट पे बहुत सारी फैन थ्योरीज चलने लगी हैं। लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, जिसमें से एक्चुअली कुछ बढ़िया भी हैं जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं क्यों कह रहा हूं कि अल्लू अर्जुन का जो एक किरदार है वो वेयरवुल्फ हो सकता है, उसकी वजह है फिल्म का टाइटल। देखिए, फिल्म का टाइटल है राका, जिसका संस्कृत में मीनिंग होता है पूरा चंद्रमा। और जैसा कि हम बॉलीवुड की टिपिकल फिल्मों में देखते हुए आए हैं कि वेयरवुल्फ जो होती हैं वो चांदनी रात में उनकी शक्तियां बढ़ती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो राका और वेयरवुल्फ है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। वैसे तो ऐसा बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की इस फिल्म में 3 किरदार होने वाले हैं, 3 से 4 किरदार होने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के रोल्स होंगे, जिसमें कहा जा रहा है एक फादर का रोल होगा जो एक साइंटिस्ट होगा, साथ ही साथ उसके 2 बेटे होंगे, जिसमें से एक बेटा होगा ये वेयरवुल्फ वाला, जिसके डीएनए में मोस्ट प्रोबेबली कुछ छेड़छाड़ की गई होगी, जिसके बाद वो वेयरवुल्फ बन जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड दूसरा जो बेटा है वो नॉर्मल होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो दोनों बेटे हैं इन दोनों के बीच मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो साइंटिस्ट फादर से जो किरदार अल्लू अर्जुन ही प्ले करेंगे तो उसकी रिवेंज का बदला ही दोनों भाई साथ में मिलकर ले। तो कुछ इस तरह की फैन थ्योरीज फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है किस तरह की चीजें टर्न आउट होगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा बेसिकली। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, इस फिल्म में पोटेंशियल नजर आ रहा है। अपने फर्स्ट लुक के साथ कहीं ना कहीं ये फिल्म डेफिनेटली इंप्रेस करती है, और मैं इस फिल्म के टीजर ट्रेलर वगैरह को देखने के लिए वाकई एक्साइटेड हो चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार ने एक बार कहा था कि उनकी फिल्म का जो टाइटल है वो विलन के नाम पर होगा, और अभी यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन का ये लुक निकल कर आया है वो एक खतरनाक खलनायक टाइप का ही नजर आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो राका नाम है ये इसी किरदार का नाम हो। सो इस तरह की चीजें इस फिल्म के अराउंड में देखने को मिल रही हैं। लेकिन हाँ, इतना फॉर श्योर हो चुका है कि इस लुक के साथ एटली कुमार ने दिखाया कि वे कुछ नया अटेम्प्ट करने वाले हैं। एंड आई थिंक इस फिल्म का जो फर्स्ट लुक है उसे मेरी तरफ से पूरी तरह से फुल मार्क्स, थम्स अप, एंड लिटरली ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे अपने रितेश देशमुख की। जैसा कि आपको मालूम है, रितेश देशमुख की मूवी आने वाली है राजा शिवाजी, जिसको काफी बड़े स्केल पर बनाया गया है। फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग, काफी बड़ी स्टार कास्ट है, स्पेशली फॉर द मराठी इंडस्ट्री। और इस फिल्म को मराठी भाषा के साथ साथ हिंदी और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। कहीं ना कहीं रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वे इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, लेकिन अगर मैं अपनी राय ऑनेस्टी से दूं तो मुझे राजा शिवाजी का ट्रेलर पसंद आया था। हालांकि कुछ उसमें पॉइंट्स थे जिसको कॉल आउट किया जा सकता है, जैसे कि क्या रितेश देशमुख एज छत्रपति शिवाजी महाराज इंप्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल पूरी फिल्म को देखकर इस चीज पर अपनी एक राय बनानी ज्यादा सही होगा। फिलहाल जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा था, मैं उस समय धुरंधर द रिवेंज का पेड प्रीमियर शो देख रहा था, और मेरे बगल में मेरे मामा बैठे हुए थे। और जनरली जब किसी फिल्म का टीजर या ट्रेलर वगैरह आता है तो मेरी आदत है कि मैं पब्लिक के रिएक्शन को नोटिस करने की कोशिश करता हूँ। तो मामा ने मुझसे पूछा कि ये कौन सी मूवी है, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा करके एक मूवी आ रही है, सो वगैरह वगैरह सारी चीजें थी। लेकिन अब मैं एक चीज इस चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी कोई राजा शिवाजी की बात करता है उससे पहले वे रितेश देशमुख को बहुत बुरी तरह से ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यार यही वो सेम बंदा है जिसने पहले मस्ती और क्या कूल एम जैसे टाइप की फिल्में करी हैं, तो इसको हम ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे देखेंगे। हाँ, पॉइंट तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद रितेश देशमुख को थोड़ा सा अंडरस्टिमेट किया जा रहा है। मतलब रितेश देशमुख इन बॉलीवुड एंड रितेश देशमुख इन मराठी इंडस्ट्री, यहाँ पर जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हर बंदा जो इंडस्ट्री में आता है उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते, वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। हर कोई बस किसी ना किसी तरह से सस्टेन करना चाहता है, और रितेश देशमुख ने ओवर द पीरियड सस्टेन करके दिखाया है। एक कहावत है ना, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। यहाँ पर रिच का मतलब अमीरी से नहीं है, डेफिनेटली वे सीएम के बेटे हैं तो रईस तो है ही है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट मेक योर आइडेंटिटी, और कहीं ना कहीं रितेश देशमुख ने बॉलीवुड में अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। फिर चाहे आप क्लीन कॉमेडी की बात करें या फिर एडल्ट कॉमेडी की बात करें, ऑडियंस ने लिटरली उन्हें पसंद किया है। इसके बाद जब वे मराठी इंडस्ट्री में गए तो वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कहीं ना कहीं मराठी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के स्केल को बढ़ाने का काम किया। और ये जो राजा शिवाजी मूवी आ रही है, इसका बजट इतना ज्यादा जो मराठी इंडस्ट्री के लिए अपने में एक रिकॉर्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्में डेफिनेटली बननी चाहिए, जिससे इंडस्ट्री के नए आयाम खुलेंगे, इंडस्ट्री को नया सरफेस मिलेगा, इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं वो लार्जर स्केल पर अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। साथ ही रितेश देशमुख ने जिस तरह की स्टार कास्ट को ऑनबोर्ड लिया है, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म की अपील तो बढ़ा ही रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि रितेश देशमुख एज छत्रपति शिवाजी महाराज नेल्ड करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस दमदार निकल कर आएगी। अभी फिलहाल एक दो सीन्स के बिहाफ पर आप ये सारी चीजें जज मत करिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि रितेश देशमुख इन बॉलीवुड इज अलग एंड रितेश देशमुख इन मराठी इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट। अभी तक मराठी इंडस्ट्री में उनकी 2 से 3 फिल्में आई हैं एंड ऑल आर मैसिव ब्लॉकबस्टर। इनफैक्ट हम तो रितेश देशमुख स्टारडम इन मराठी इंडस्ट्री पर एक डिटेल वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे अदवी सेज की। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल यानी कि 10 अप्रैल को अदवी सेज की एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है डकैत। और इस बार इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में अनुराग कश्यप आपको विलेन के तौर पर देखने को मिलेंगे और अदवी सेज के अपोजिट इस फिल्म में मृणाल ठाकुर को कास्ट किया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर जो निकल कर आया था वो वाकई में काफी इंप्रेसिव था। और कहीं ना कहीं अदवी सेज के होने से मैं इस फिल्म को लेकर मैं लिटरली एक्साइटेड हूं। मतलब आप इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, फिर चाहे आप कसनम की बात करिए, इवारू की बात करिए, गुड़ाचारी की बात करें, मेजर की बात करें या फिर हिट द सेकंड केस की बात करें, इसमें से किसी भी फिल्म ने मुझे लेट डाउन नहीं किया। और ये सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर रही। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि नानी के बाद अगर किसी तेलुगु एक्टर ने वाकई में कंटेंट तो डिलीवर किया है तो वो अदवी सेज ही है। और ये बात आज की तारीख में ऑडियंस भी बहुत अच्छे से जान चुकी है। यही वजह है कि इनकी मूवी डकैत का बहुत ही अच्छा बस बन चुका है, सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी। इनफैक्ट यूएसए के एडवांस सेल की अगर हम बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन पर $2,15,000 की टिकट बेची है। साथ ही साथ इसका फर्स्ट वीक जो है वो ऑलमोस्ट $500,000 के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बुक माई शो की अगर बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में इस फिल्म ने 40,000 के करीब टिकट बेची है। और आज अपनी रिलीज से ठीक एक दिन पहले अप्रॉक्स ये फिल्म 1 लाख टिकट तो बेची गई ही, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक रिस्पेक्टफुल ओपनिंग लेने वाली है। साथ ही साथ ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऑडियंस कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में देखना चाहती है उनके लिए डकैत एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है। मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूं। डेफिनेटली इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आऊंगा और इस फिल्म का रिव्यू भी करूंगा। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे गोपीचंद की। कहीं ना कहीं फिलहाल तेलुगु इंडस्ट्री में गोपीचंद के अराउंड चीजें बदलती हुई हमें नजर आ रही है। हर एक बड़ी फिल्म में बार बार उनका नाम सजेस्ट हो रहा है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि प्रभास राय स्पिरिट में गोपीचंद नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह चीज क्लियर नहीं हुई है कि गोपीचंद इस फिल्म का हिस्सा है या फिर नहीं। बहरहाल एक और बड़े प्रोजेक्ट में गोपीचंद का नाम बार बार सजेस्ट होना शुरू हो चुका है और दैट इज एनटीआर नील प्रोजेक्ट। कहा ऐसा जा रहा है कि तोमनो थॉमस के एग्जिट के बाद फिल्म के जो मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं गोपीचंद के नाम पर विचार कर रहे हैं। और अगर सारी चीजें सही डायरेक्शन में जाती हैं तो एनटीआर नील प्रोजेक्ट में आपको गोपीचंद इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिल सकते हैं। सो गोपीचंद के फैंस के लिए चीजें एक्साइटिंग तो होगी ही। साथ ही गोपीचंद की जो अगली मूवी संकल्प रेड्डी के साथ आने वाली है उसका भी बस काफी अच्छा बना हुआ है। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि गोपीचंद के अराउंड में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई जरूर नजर आ रही हैं। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे अपने थलाइवा रजनीकांत साहब की। जैसा कि आपको मालूम है कि वे जेलर 2 की शूटिंग बहुत ही जल्द खत्म करने वाले हैं और इसके बाद इनकी जो अगली मूवी है थलाइवर 173, इसके डायरेक्टर होंगे चिबी चक्रवर्ती। बताया जा रहा है कि एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आई है कि बैसिल जोसेफ की इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है और बैसिल जोसेफ इस फिल्म में रजनीकांत साहब के बेटे के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे अपने एक्टर आर्या की। सो आर्या की एक मूवी आने वाली है मिस्टर एक्स, जो कि आपको अगले हफ्ते थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इन दिनों आर्या इसी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी मच अवेटेड मूवी सरपट्टा परंपराई 2 के ऊपर अपडेट दी। उन्होंने बताया कि वे खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं और ये जो फिल्म है जून में पूरी तरह से फ्लोर पर जाने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर पा रंजीत ही होंगे जिनके साथ ये थर्ड कोलैबोरेशन होगा। तो पर्सनली मैं सरपट्टा परंपराई के सीक्वल के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस स्पोर्ट ड्रामा फिल्म ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। बहरहाल लास्ट में बात करेंगे ममूटी साहब की। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि राका फिल्म में अल्लू अर्जुन वेयरवुल्फ के तौर पर नजर आ सकते हैं। ठीक इसी तरह एक और सुपरस्टार है जो अपने करियर के इस स्टेज में अलग अलग डिफरेंट तरह के रोल प्ले करता है और हर बार अपनी परफॉर्मेंस से हमें शॉक करता है। इनफैक्ट कमल कवल में इनके रोल को देखकर तो मैं पूरी तरह से हिल गया था। जी हाँ, बात कर रहा हूँ ममूटी साहब की। देखिए अभी लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि ममूटी साहब अगेन आपको विलन के तौर पर देखने को मिलेंगे और इस बार वे नॉर्मल किरदार नहीं बल्कि वैम्पायर के तौर पर नजर आएंगे। और ये जो फिल्म होगी कोई और नहीं बल्कि लोका यूनिवर्स का ही हिस्सा होगी।
अगर आपने लोका का चैप्टर 1 देखा है तो आपने देखा होगा फिल्म के लास्ट पार्ट में हमें एक हाथ देखने को मिलता है और वहां पर हमें मम्मूटी साहब की आवाज सुनाई जाती है। उस समय तक तो इस तरह की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अब जब लोका का चैप्टर 1 इतना मैसिव ब्लॉकबस्टर बन चुका है तो यहां पर ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि मम्मूटी साहब लोका के अगले पार्ट में वैम्पायर के तौर पर नजर आ सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एंटागोनिस्ट का किरदार ही होगा। तो खैर दोस्तों, ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।